नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ हैं सेंजुति और मैं सच बता रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर ज़ूम के ज़रिए ही सही लेकिन मिल रहे हैं। फाइनली इनकी मीठी-सी आवाज़ एक बार फिर से मेरे कान में पड़ने वाली है। हाउ आर यू? हेलो, कैसे हैं आप? आई एम रियली फाइन, आई एम मच बेटर बिकॉज़ अब मैं आपको देख भी पा रही हूँ, सुन भी पा रही हूँ। यार बहुत मिस हाँ, किया मैंने, बहुत मिस किया आपको कि आप नहीं थे और मतलब सी इट्स अ रियलिटी शो मैं सब जानती हूँ, बट स्टिल आई या मिस्ड यू। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके क्योंकि आपको मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ एंड ज़ूम के ज़रिए ही सही लेकिन मिल रहे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना सारा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैं ख़ास करके जब एलिमिनेट हुई और जब बात आई बाहर उसके टाइम से तो इतना ज़्यादा प्यार मतलब सब जगह से मुझे मैसेजेस आए कि सच में तुम एलिमिनेट हो गई हो क्या? एलिमिनेट हो गई हो क्या? मैं किसी को बता नहीं पा रही थी वो। बट जब सबको पता चला फाइनली टेलीकास्ट के बाद, तब मतलब कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि कैसे हुआ ऐसा? कैसे हुआ ऐसा? हम लोग तो बहुत ज़्यादा वोट्स दे रहे थे। तो मतलब ऐसा होता है, ये मतलब ये तो रियलिटी शो है, होता ही रहता है तो। लेकिन इतना प्यार मिलेगा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट स्टिल संजोती एक थोड़ा-सा दुःख तो होता होगा कि अरे यार! मैं इतना क्लोज़ जा रही थी, लोग इतना अच्छा मुझे पसंद कर रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग एक हर्ट होता है। हाउ डिड यू डील विद दैट हर्ट? एक्चुअली जब मैं इंडिया में आई थी, तब मैं सच में कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आई थी। मेरा था खाली कि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ एंड मुझे अच्छा म्यूज़िक करना है और मेरा मोटो यही था कि मैं जो गा रही हूँ, एक ऑडियंस बने मेरा जो मेरा गाना सुनना पसंद। मेरा खाली इतना ही चाहना था। तो मैं इसलिए मतलब इंडिया में आई एंड मैं चाहती थी कि लोगों तक पहुँचे मेरा आवाज़, जो वो हुआ। तो जब स्टार्ट हुआ मतलब धीरे-धीरे परफॉर्मेंसेस अच्छे होते गए, जजेस एप्रिशिएट करने लगे, चैनल एप्रिशिएट करने लगा, गुरुजीज़ एप्रिशिएट करने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं खाली यही सोच के परफॉर्म करती थी कि हर दिन अपना बेस्ट देना है और हर दिन मतलब पिछले दिन से बेटर गाना है। तो मैंने बहुत इम्प्रूव भी किया एंड उसके बाद जजेस ने बोलना स्टार्ट किया कि तुम विनर बन सकती हो। तब एक थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा हो जाता है कि इतना बार जब कोई बोलता है, तो एक हो जाता है ऐसा। तो मेरा खाली यही था कि मुझे फिनाले तक एटलीस्ट पहुँचना है क्योंकि मैं अपने दिल से बहुत मेहनत कर रही थी और कोशिश कर रही थी हर बार मतलब बेस्ट दूँ अपना। तो जैसे सबको पता ही है मेरे पापा का तबीयत उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे को खाली पहुँचना था फिनाले तक सिर्फ़ पापा और अंकल के लिए। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पापा और अंकल ना दोनों ही बहुत ज़्यादा बच्चे इमोशनल हैं है। मतलब हाँ, तो वो लोग ना एकदम से ऐसे हो गए थे जब मैं एलिमिनेट हो गई ना मेरे अंकल को ना बहुत ज़्यादा पहले से ही मुझे बोल रहे थे कि निन्नी मतलब मेरा निकनेम निन्नी है तो निन्नी जब फिनाले कब होगा मुझे बताना हम लोग सब आएँगे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने हम लोग एन्जॉय करेंगे फिनाले में, बहुत सारे लोग लेके आएँगे हम लोग, ऐसा। तो मुझे खाली यही चीज़ का गिल्ट रह गया पूरा लाइफ में रहेगा एक टाइम तक कि मैं फिनाले तक नहीं पहुँच पाई, सिर्फ़ मेरे अंकल और पापा के लिए और मेरे पापा थोड़े एलिमिनेट हुई मैं, मेरे पापा भी थोड़े डाउन हो गए थे बात नहीं कर रहे थे उतना, किसी से चुपचाप रहना स्टार्ट किया, ना खाना भी ठीक से नहीं खा रहे थे। वो ऑब्वियसली थोड़े बच्चे हो गए वो अभी जब बीमार हुए उसके बाद से। तब मैंने उनको बहुत टाइम लगा उनको समझाने में कि ये जस्ट शुरू है, इसके बाद ही असली काम स्टार्ट होगा क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको काम करना है। विनर बनो या नहीं बनो, गाना हाँ, मार्केट में आना इम्पोर्टेंट है, अच्छा गाना गाना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बहुत समझाना पड़ा उनको। तो उसके बाद अभी तो बेटर है काफ़ी। बट हाँ, वही मेरे को एक गिल्ट रहेगा, दुःख रहेगा कि मैं फिनाले तक नहीं पहुँच पाई बस और कुछ नहीं। इस बात का दुःख तो हमें भी रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे ये बताओ बहुत टफ थी सिचुएशंस। मैं सिचुएशंस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना है, यहाँ पर आपको आपका म्यूज़िक है जो एक होता है ना वो आपका ध्येय है, वो आपका लक्ष्य है जहाँ तक पहुँचना है। आपको उसके लिए भी अपने आप को प्रूव करना है और इधर आपके पिताजी की तबीयत। मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रही? कौन थी या क्या थी वो चीज़ें जिसने आपको यहाँ तक तो पहुँचाया है? अम, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जब मतलब मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि मेरे मम्मी-पापा को देखने वाला कोई है नहीं। अभी दादाजी है मेरे घर पे, अंकल है, मम्मी और पापा है।
कि ऐसा कोई मिडल एज वाला जो मेरे पापा मम्मी या दादाजी अंकल को देखे, ऐसा कोई है नहीं। तो मेरे को हमेशा, मैं जब भी मैं घर आती थी शूट्स को लेके, क्योंकि हमारा शूट के दिन पूरा मोबाइल ऑफ रहता था, मुझे कोई अपडेट नहीं मिलता था अपने घर की तरफ से, क्योंकि मेरे को जब भी मम्मी पापा फोन नहीं उठाते, मेरे को अभी भी बहुत घबराहट होती है, क्योंकि क्या हो गया वहां पे, क्या हुआ होगा, कुछ हुआ होगा या नहीं, ये टेंशन हमेशा चलता रहता था। तो वहां पे भी वैसा ही होता था इंटरनेट में जब थी। तो वो बहुत मुश्किल होता है मेंटली उसको डील करना। बट मेरे को खाली एक ही चीज मतलब कीप गोइंग रखा कि मुझे मम्मी पापा का जो सपना है बहुत बड़ा, एक सिंगर बनने का, बहुत बड़ा एक म्यूजिशियन बनने का, ये उनका जो थॉट है, ये उन्होंने इतना सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए, ये जो थॉट है, ये जो सीख मेरे को बचपन से मिली है, ये एक चीज की वजह से मैं मेंटली कभी कमजोर नहीं पड़ी। हाँ, मैं रोती थी अकेले में, कभी ऐसा लगता था कि नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूं। मैंने एक बार बोला भी था कि मेरे को छोड़ना, मतलब मेरे को क्विट करना है, क्योंकि मम्मी पापा को देखभाल नहीं कर पा रही हूँ मैं। बट फिर भी मम्मी पापा का जो जज्बा है, जो एनर्जी है मुझ पे, वो है। तो इसलिए मैंने कभी लाइफ में छोड़ा नहीं और आगे भी नहीं छोड़ू। मम्मी पापा का सपना तो पूरा करके रहूँ। तो मेरा बचपन से आइडल रहे हैं लता जी और श्रेया मैम। तो वो जो एपिसोड था, वो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एपिसोड रहा है, क्योंकि वो एपिसोड में एक तो श्रेया मैम थी और मैंने उनके लिए गाना बनाया था, वो उनको अच्छा लगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने जब मुझे बोला था कि तुम एक मैम के लिए गाना बना पाओगी, तो मैंने बोला कोशिश करूंगी, क्योंकि श्रेया मैम एकदम अलग गाती है और वो इतने सालों से गा रही है, क्योंकि उनको कोई गाना पसंद आना बहुत बड़ी बात होती है। इतने सारे इतने टाइप के गाने वो गा चुकी है और हिट हो चुका है वो। तो वो मैंने दिल से बनाया था और वो उनको अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। और वो पूरा एपिसोड, दोनों एपिसोड, क्योंकि लता जी का नेक्स्ट वाला लता जी का एपिसोड था, तो उनको हम लोग याद कर रहे थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म में, मतलब इंडस्ट्री में, वो हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे थे। वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल एपिसोड, मतलब वो दोनों एपिसोड मेरे लिए बेस्ट एपिसोड है। आपकी शिवम से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, देन आपकी विदिता से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, मतलब सबसे थी, बट इनसे हम हाँ हाँ, लोगों ने बहुत बट सारे है वीडियोस क्लोज। देखे। हाँ, तो मेरे जैसे वहां पे सभी बहुत क्लोज थे, लेकिन अभी कुछ लास्ट के टाइम पे ऋषि, शिवम और विदिता, हम लोग एक हाँ, 4 जन ऋषि, एकदम करेक्ट। ग्रुप बन गए थे। तो जब मैं एलिमिनेट हुई, मेरे को सच में रोना नहीं आया, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि सब बहुत मेहनत करके आगे आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो लोग फाइनल में जा रहे हैं, वो लोग अपना जो ड्रीम्स है वो पूरा करेंगे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं रोई नहीं। लेकिन जब खत्म हुआ शूट, उसके बाद विदिता आई, विदिता पूरा रोते रोते आई। मेरे को ऐसा लग रहा है यार, मत रो तुम, मैं रो लूंगी, लाइक उसको देख के मुझे रोना आ गया। उसके पापा आए, एकदम मतलब उनका सांस फूल रहा था उसके पापा का। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था बेटी ऐसा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसा। मेरे को लगा अरे इतना प्यार करते हैं मेरे से, मतलब मेरे को, वो नॉर्मली क्या था, हम लोग हंस खुद मिलते रहते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मैं जा रही हूँ तब लोग इतना रो रहे थे, वो लोग, मेरे को इतना बुरा लगा। ऋषि ने भी बोला कि हम लोग तो अभी ये छोड़, ये तो हो गया, बस हम लोग काम करेंगे फ्यूचर में। मैंने बोला ऑब्वियसली काम तो करना ही है। तो वो वही खाली लग रहा था कि वो जो होटल हमारा था एमरल्ड, उसको मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगी। वहां पे जो स्टाफ थे वो भी बहुत क्लोज हो गए थे, इतने महीने से हम लोग रह रहे थे। मैं हाँ, सबको पूछती थी, सबका हालचाल पूछती थी हर टाइम, वो भी पूछते थे मेरे। अब क्या हुआ इस बार जब इंडियन आइडल 13 आया, तब रिदीप्ता एक नई जोड़ी बन रही थी, आप यस दोनों के यस। बड़े क्लोज हैं। सर्टनली ये सब टांग खिंचाई जैसी हालत थी, क्योंकि दोनों दोनों बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, दोनों बट फिर भी बिल्कुल अलग। साथ में बड़े अच्छे लगते हैं। संजुति, बताओ तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन है दोनों को लेकर। मुझे दोनों पर्सनली बहुत, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज है दोनों, एंड मुझे पर्सनली दोनों ही बहुत अच्छे इंसान है। एंड मैं जितना ऑब्जर्व किया है, दोनों जस्ट टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते रहते हैं। दोनों दोनों के बहुत अच्छे दोस्त है। एंड वो दोनों जब गाते हैं ना, बहुत सीरियसनेस से गाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मजाक मस्ती में गाते हैं बहुत। और खास करके विदिप्ता, ऋषि कभी कभी बोलते हैं मैं बाद में करता हूँ ना, नहीं अभी करो प्रैक्टिस, अभी करो, अभी करो प्रैक्टिस करके वो करते थे। फिर रात लास्ट में ऋषि भी वैसा ही हो गया कि नहीं नहीं चलो अभी करते हैं, क्योंकि जब मेरा ऋषि के साथ डुएट आया था, मैंने सोचा ठीक है, मैं पहले अपना सोलो गाने कर लेती हूँ, उसके बाद ऋषि के साथ प्रैक्टिस करूंगी। ऋषि हर एक घंटे में आकर के हमारा गाना कर लेते क्या एक बार, हमारा गाना कर लेते क्या एक बार। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा था डेफिनेटली, क्योंकि इतना सीरियस है इतने कम एज में वो लोग।
और लेकिन वैसा लग रहा था इतना क्यों प्रैक्टिस करके गला को थकाना। लेकिन वो दोनों बहुत स्वीट है एंड दोनों दोनों के बहुत अच्छे दोस्त है एंड दोनों दोनों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन सामने कभी तारीफ नहीं करेंगे एक दूसरे की। हाँ, पीछे तारीफ करेंगे कि अच्छा आवाज है हाँ। इसका, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन सामने कोई किसी का तारीफ नहीं करेगा। तो ऐसा है इन दोनों का। और ऐसे ऋषि जब विनर बनते हैं, सर्टेनली आपने शायद टेलीविजन पर देखा होगा या फिर हो सकता है आप वहीं पर स्टेज के आसपास रही हो। व्हाट वाज योर फीलिंग? आपको कैसा लगा उनका जीतना? मैंने तो मतलब पहले से ही मुझे जब नॉर्मली हम लोग जब कैजुअली बैठते थे, सर के साथ बैठे थे, नीरज सर के साथ, तो नीरज सर ने एक सेशन रखा था प्रॉपर, जब हम लोग 7 जन थे, कि एक-दूसरे के बारे में बताओ कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट। तो ऐसा कभी कई बार लाइक क्वेश्चन आया कि तुमको लगता है कि अगर तुम में से कोई विनर बनना चाहते हो, मतलब तुम में से कौन लगता है विनर बन सकता है कौन? तो मैं हमेशा ऋषि का नाम लेती थी, क्योंकि पर्सनली मतलब मैं चाहती थी कि ऋषि विनर बने, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है। वो अगर बहुत फ्यूचर में जाके बहुत मेहनत अभी जब वो मेहनत करेगा ना, वो उसका आवाज़ में वो पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़ा एक सिंगर बन सकता है। तो मैं पर्सनली जब भी मुझे कोई पूछता था, मैं बोलती थी कि ऋषि विनर, मैं तो चाहती हूँ दिल से कि ऋषि विनर बने, तो वो ही हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब वो विनर हुआ ना, मैंने उसको उसी टाइम मैंने टेलीकास्ट देख रही थी। मैं गई नहीं थी, लेकिन टेलीकास्ट देख रही थी मैं सोनी लिव पे। तो तो मैंने उसी टाइम को उसको मैसेज किया कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लाइक मतलब यू जस्ट मतलब तुमने पूरा कर दिया मेरे को जो चाहिए था, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे से मेहनत कर, ऐसा-ऐसा। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ऋषि विनर हुआ है, एंड कोई भी विनर होता है उनमें से मुझे बहुत अच्छा लगता है डेफिनिटली। बट मैंने उसको बहुत बार बोला कि मैं चाहती थी कि तू विनर बन, मतलब मेरे हिसाब से, पर्सनल व्यू के हिसाब से। ओके, अब आगे क्या है संजुति? बिकॉज अब ना आपसे एक्सपेक्टेशंस जरूरत से ज्यादा लगा रखी है सारे फैंस ने, तो अब बताओ भाई क्या क्या कर रही हो और कैसे लोगों को खुश करने वाली हो? अ, मैंने मतलब अभी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं फैन्स के, जो वेल विशर्स हैं मेरे, वो वही बोल रहे हैं कि आपका कंपोज़िशन कब बाहर आएगा श्याम मैम के साथ? आपका खुद का ओरिजिनल्स कब आएगा? आपको फ़िल्म में कब देखेंगे? तो इतने सारे जो है, मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई दूँ, बट नहीं हो पाता है हर टाइम। बट मेरा प्लान यही है कि इसी पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ। बस सबको मैं यही बोल रही हूँ कि आप दुआ कीजिए, जो श्याम मैम के साथ गाना है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि ये चीज़ में थोड़ा प्रोसेस में जब टाइम आएगा ना लगता है। तब मैं आपका फिर से इंटरव्यू लेने वाली हूँ। थैंक यू, थैंक चलेगा? यू। मतलब 2 दिन बाद आया, 1 महीने बाद आया, मैं आके बोलूंगी चलो इंटरव्यू दो मुझको। बिल्कुल, बिल्कुल एंड मैं तो चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि क्या आई नो कि ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स क्योंकि टाइम। वो बहुत बिज़ी रहती है हमेशा। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोग प्रे करो कि जल्दी हो जाए। तो इसलिए लगी पड़ी हूँ, और बस जो ओरिजिनल्स है वो आने वाले हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल से भी अपना कुछ ओरिजिनल्स डालूँगी। कुछ बाहर से भी करने का प्लान है। देखते हैं, अभी भगवान ने कुछ प्लान करके रखा है। मैं तो कभी प्लानिंग से नहीं चलती, क्योंकि मैं तो हमेशा बिलीव करती हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो। तो मैं यही चलने वाली हूँ, बट अच्छे से म्यूज़िक कर, बस क्रिएट करना है अच्छा-अच्छा म्यूज़िक। नाइस। अच्छा, कुछ फैंस ना आपके पीछे लड़ाई कर रहे थे, संजुति को क्यों निकाल दिया और मैं चैनल को ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। फाइनली दे आर इन लव विद यू, फाइनली दे आर इन लव विद योर वॉइस एंड योर पर्सनालिटी। चलिए उनके लिए कुछ बोल दीजिए। मतलब वो मतलब मेरा जो भी है ना दिल से उनके लिए है, क्योंकि मैंने उनको पर्सनली एक मैसेज भी डाला था कि सबने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो मैंने उन सबको लिखा था कि मतलब मेरी बचपन से मेरा कोई भाई-बहन नहीं है, मैं सिंगल मतलब बड़ी हुई हूँ, एंड मैंने मतलब मेरे कज़िन्स हैं डेफिनिटली, बट खुद का एक होने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हो शायद मुझे कभी नहीं मिला, लाइफ़ में कभी नहीं मिला, इतना प्यार। तो लाइक आप मेरे वेल विशर से ज़्यादा बड़े, आप मेरे फैमिली बन गए। तो मतलब ये फैमिली मैं चाहती हूँ कि हमेशा बरकरार रहे, एंड मैं चाहती हूँ कि दिल से आप लोग को जो जो ख्वाहिश है वो मैं पूरा कर सकूँ, जो चाहते हो आप मेरे से कि अच्छा म्यूज़िक करना, अच्छा गाना गाना, वो हमेशा मैं करती रहूँगी, अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट दूँगी, एंड बस आप लोग सब ऐसे ही मेरे साथ रहिए, इतना प्यार, दुआ, आशीर्वाद देते रहिए बस। कोई भी आर्टिस्ट बड़ा होता है जब उसको दुआ मिलती है, बहुत सारा। और ये बहुत मेरे बचपन से मैंने फ़ॉलो किया है कि आप पैसा कमाओ ना कमाओ, नाम कमाओ ना कमाओ, दुआ आपको बहुत बड़े मतलब लेवल पे लेके जाती है, अगर आप दुआ कमाते हो तो। करेक्ट। तो ये मैं
हमेशा फॉलो करती हूँ, मैं हमेशा फॉलो भी करूँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ ऐसे ही आपको मेरे को इतना प्यार करिए, प्यार मतलब आशीर्वाद दीजिए बस। हाउ नाइस। चलिए, थैंक्स अ लॉट। बहुत मजा आया बात करके। और मुझे मैं बहुत सच बोल रही हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। जैसे जैसे एक एक गाने आए, एक एक गाने के बाद मुझे इंटरव्यू देने पड़ेंगे, ठीक है ना? डन डन आपके डील लिए हो भी गई कुछ भी आपकी मेरी। आपके लिए कुछ भी मैम। वेरी नाइस टू मीट यू हाँ, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके भी एंड अभी इंटरव्यू देके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, यू टेक केयर।